रखना। याद रहेगा, याद कर लो। अरे बाप रे, ब्लर हो रहा है क्या? कितने लोगों को ब्लर हो रहा है? कुछ लोगों को हो रहा है। तो रेडियस वेक्टर, तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि रेडियस वेक्टर ओपी होता है? अरे भैया रेडियस वेक्टर को रट लो, रेडियस वेक्टर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसको रेडियस वेक्टर कहते हैं? तो रेडियस वेक्टर किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियस वेक्टर कहा जाता है, उसका स्टैंडर्ड नाम है। तो ये देखना, ये पॉइंट पी और ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया, ये है रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर की जो लंबाई है, रेडियस वेक्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ऐसा कह लो वेक्टर ओपी है, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर कितना हो गया? विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, यानी कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमने क्या लिया है? x1 कॉमा y1। तो लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेंथ ऑफ नॉर्मल गिवन दैट, अरे गिवन तो लिखा ही नहीं मैंने, गिवन दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला तो मालूम होगा तुम लोगों को। अरे यार सिखाया था यार, नॉर्मल में टेंजेंट का स्लोप आएगा, यानी बोलो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और बल्कि विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने? x1 y1 की जगह यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स और वाई रख दिया। क्यों एक्स और वाई क्यों रख दिया बता? अरे भैया ये मैंने सिर्फ x1 y1 पर जो पॉइंट लिया है उसका रेडियस वेक्टर निकाला है। तो पूरे कर्व का इन जनरल रेडियस वेक्टर क्या होगा? यदि x2 y2 का रेडियस वेक्टर चाहिए तो यहाँ x1 y1 की जगह x2 y2 लगा दो, x3 y3 का रेडियस वेक्टर चाहिए तो यहाँ x3 y3 लिख दो। यानी क्यों ना x1 y1 को रिप्लेस कर दिया जाए x, y से, ताकि ये पूरे कर्व का जनरल रेडियस वेक्टर बन जाए। तो इसलिए x, y से रिप्लेस कर दिया। और बोल रहा है ये जो रेडियस वेक्टर है लेंथ ऑफ नॉर्मल के बराबर है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर कर दिया। कैसा लगता सारा है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, बोलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेगा तो कितना आएगा? दोनों तरफ इसको, हाँ ये मॉड है ध्यान रखना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोलो कितना हो गया? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी बोलना कितना हो गया? अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। यानी बोलो कितना हो गया? वाई डी वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डी एक्स। आओ भैया इंटीग्रेट करें, कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो बोलो कितना आएगा? वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। आला रे आला, आंसर आला। अरे क्लियर है क्या भैया? हाँ श्लोक भाई क्लियर है, आयुष भूमर को भी क्लियर है। ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी वैष्णव भी सबसे सही है भैया, समझना मनना के भाड़ में नकल कर लो, क्योंकि समझा तो कोई भी सकता है लेकिन लिखा कोई नहीं सकता। क्या बोलती है मिश्रा? गुड, गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो भैया अगला करेंगे। अरे बस बहुत हो गई यार, अब ऐसे ही सेम वैरायटी के सारे क्वेश्चन कर लो, मेरा दिमाग के दही बड़े बन गया। अब तो 43 करूंगा। अरे कहा करूंगा 43। अरे सुहानी तुझे मुझसे कुछ बात करनी थी, है ना? हाँ, काफी ज्यादा ब्लर हो गया है क्या? मर गए? कितने लोगों को क्लियर दिख रहा है? किसी को भी क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा
नहीं यार, क्लियर है, इतना तो है कि तुम लिख पाओ यार। लिखो 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 लिखो, इतना तो है कि तुम लिख सकते हो। अब जरा देखो। अरे क्लियर हुआ क्या? अब क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, करो करो। बेटर है, पहले से करो करो। मिटा दो भैया, देसाई जल्दी। जिन लोगों ने इसको कर लिया वो खाली नहीं बैठेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। और 43 हो जाएगा तो 42 करेंगे। 42 हो जाएगा तो और आगे बढ़ेंगे। भैया खाली नहीं बैठना, क्वेश्चन नंबर 43 करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 43 हो जाए तो 42 करेंगे। हे राम। अभी ब्लर आ रहा था क्या?
हाँ डिनर हो गया था, मैंने उसको बुलाया कि फोन करके। फिर हाँ। अरे जोशी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यदि आपको मेरी आवाज आ रही हो तो योगेश सर से पूछना है, वो भी आईपैड से ही पढ़ा रहे हैं। क्यों, योगेश सर की क्लास में भी ऐसे डिस्टरबेंस होता है क्या? तो जोशी जी योगेश सर से पूछिएगा कि कैसे कर रहे हैं वो। ठीक है, चलो भैया, अब कौन सा करना है अपने को? क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या बोलता है 43 में? पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मीट्स ऑन अ कर्व, सॉरी अ नॉर्मल एट पी एक्स कॉमा वाई ऑन अ कर्व मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू। अच्छा, अभी समझ में आया भाई। ये देखना, ये हमारा टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल, और ये जो पॉइंट हम लेते थे वो x1 कॉमा y1 लेते थे। तुम बोलोगे सर आप अपनी नेतागिरी बहुत करते हो, जब वो कह रहा है कि पॉइंट x कॉमा y लेना है तो आप x1 y1 क्यों ले रहे हो? ओ भैया सुनो, हम भी पॉइंट x कॉमा y लेते हैं। वो एक अलग बात है कि हम पहले ढोंग ऐसा करते हैं कि हम x कॉमा y नहीं ले रहे, हम तो x1 y1 ले रहे हैं। नहीं, वो सब्जी लेने जाते हैं अपन, तो अपने को सब्जी एक दुकान की पसंद आ जाती है, लेकिन अपन अगली दुकान में जान करके ढोंग करने जाते हैं ताकि वो पहली दुकान वाले को चमका दे, ताकि वो रेट कम कर ले। अरे मंडलो ऐसे ही करते ना। तो जान करके ढोंग कर रहा हूं कि हम एक डेरिवेशन x1 y1 के लिए करेंगे। पूरे दुनिया को मालूम है कि डेरिवेशन x1 y1 के लिए करके भी क्या कर लोगे, आज नहीं तो कल x1 y1 की जगह x y तो रखना ही है, और तब इसी के लिए डेरिवेशन हो जाएगा। सहमत हो? ठीक ठीक ठीक, लेकिन पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद x y रखना, अभी मत रखना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। कल को वो तुमसे बोलेगा अच्छा यदि ये x y है तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो तुम कहोगे y माइनस वाई इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस एक्स, और फिर इधर भी जीरो उधर भी जीरो, तो प्रूव हो जाएगा जीरो इक्वल टू जीरो। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है। डेरिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी डन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1, एंड वंस डेरिवेशन इज डन, आफ्टर दैट ओनली रिप्लेस x1 y1 बाय x y। हां, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं। फिर क्या बोलता है? फिर बोल रहा है कि अ नॉर्मल एट x1 y1 ऑन अ कर्व मीट्स x एक्सिस एट q। अच्छा, जिसको अपन लोग अब तक n कहते थे उसको q कह रहा है। एंड n इज द अपन अरे अपन इसको क्या कहते थे? कैपिटल N। हाँ, एंड n इज द फुट ऑफ ऑर्डिनेट एट p। फुट ऑफ ऑर्डिनेट एट p ये है। अपन जिसको s कहते थे ये उसको n कह रहा है। एन क्यू पहचानो, ये एन क्यू को। ये जो एन क्यू है सब नॉर्मल है। अरे भैया, नॉर्मल की इमेज ऑन एक्स एक्सिस सब नॉर्मल, तो लिखूंगा एन क्यू इज सब नॉर्मल। सब नॉर्मल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एन क्यू इज सब नॉर्मल, ऐसा लिख देता हूं। फिर क्या बोल रहा है? एन क्यू इज इक्वल्स टू, गिवन क्या है, इन्होंने क्या दिया हुआ है? एन क्यू इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड द कर्व पासेस थ्रू 3,1, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। ले अभी निकाल देते हैं। देखना भैया, सब नॉर्मल जो है वो इसके बराबर है। तुम्हारे पास भी तो सब नॉर्मल का फॉर्मूला है, बोलो क्या होता है? मैं बताता हूं। y dy बाई डी एक्स पूरे का मॉड will be equal to x into 1 plus y square अपॉन 1 plus x square। याद करो, नॉर्मल में टेंजेंट के स्लोप का इस्तेमाल होता है। तो ये आ गया सब नॉर्मल। तुम बोलोगे सर मॉड क्यों लगा दिया? अरे भैया लंबाई है, लंबाई तो पॉजिटिव होगी, उसके लिए तो मॉड आएगा। कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे सर यहाँ पे y1 आना चाहिए था, तो आया था, और उसके बाद मैंने x1 y1 को रिप्लेस कर दिया था x y से, याद आया? तुम बोलोगे सर तो अब इसको सॉल्व तो करो। हाँ हाँ कर रहे हैं अभी लो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी लो। ये कैसा रहा? बस किस्सा खत्म, इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको इधर तो हो गया वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डब वाई प्लस माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डक्स। आओ भैया इंटीग्रेट करें। क्या बोला मैंने? आओ भैया इंटीग्रेट करें। करो 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 करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी मानो तो ये हो गया 2 बाई डी वाई, वाई डी वाई इक्वल टू डी टी बाई 2, तो 1 बाई 2 एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यू मानो तो 2x dx इक्वल टू डी यू,
तो x dx इक्वल टू du बाई 2, तो 1/2 du बाई u, तो log u, तो हो गया 1/2 log u, और अब प्लस c। तुम बोलोगे सर आप जो ना बेशरम हो, जब ये भी लॉग का ये भी लॉग का है तो आपको कांस्टेंट भी लॉग का लेना चाहिए। अरे सुनो, बहुत कर ली मैंने शर्म, और इसलिए आजकल मैं हो गया हूं बेशरम। अबे शेर हो गया। अरे बहुत कर ली मैंने शर्म, इसलिए मैं आजकल हो गया हूं बेशरम, क्योंकि जब भी मैं सी की जगह कांस्टेंट लॉग सी लिखता हूं, अरे मेरा बीपी बढ़ता है, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, मुझको टेंशन। ओए क्या कर क्या रहा हूं यार मैं सही में यार। तो भैया सुनना, सरदार सल्यूट मार रहा है, मुझे ये नहीं मालूम है सरदार सल्यूट मार रहा है या ऐसा सर नहीं पकड़ पा रहा है तो ऐसा पकड़ रहा है, बोले दिमाग खराब कर दिया। देखना भैया, अब ये सी की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ही इज आस्किंग फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाट ही इज आस्किंग फॉर? particular solution, because he has given that the curve is passing through 3,1. In that case we'll get the value of c, and after that we'll put it here. In that case we'll get particular solution. अच्छा एक चीज नोटिस किया, आजकल मैं अंग्रेजी बहुत फेंक रहा हूं। अरे बोलो ना। अरे भाई तुम लोगों को इम्प्रेस कर रहा हूं यार, कभी कभी बच्चों को इम्प्रेस कर देना चाहिए। हाँ अरे बोलो ना, यूएस जाने की तैयारी बोल रहा है एक बच्चा। अरे नहीं यार, वो क्या है, आजकल मैं क्या है स्कूल खोल रहा हूँ ना यार, तो वो स्कूल में जो सारे टीचर्स हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनके सामने मुझे भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अब मैं तो हिंदी बोल नहीं सकता, तो दिन भर उनके साथ बोल बोल के मुझे आदत पड़ गई है। ठीक है, सुनना यार। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 1 रख देते हैं, बिकॉज द कर्व इज, अरे कर्व 3,1 से पास हो रहा है। अभी ठीक है, हिंदी है। हाँ सही में, ये अंग्रेजी टीचरों के साथ रह रह करके भाई मैं अंग्रेज ना बन जाऊं यार। क्या बोलते हो, मेरे स्कूल में बोलूं सबको हिंदी कंपलसरी कर दूं क्या? हाँ बोल रहा है बेशरम नेमा। सुनना भैया, तो रखो 3,1, तो एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 1 रख रहा हूं, तो हो गया 1/2 लॉग ऑफ 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, और लॉग ऑफ ये कितना हो गया, 3 3 और 1 10 प्लस सी। एक मिनट भैया, एक बार प्लस लेना पड़ेगा एक बार माइनस लेना पड़ेगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो सी विल बी इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस 1/2 log 2 माइनस 1/2 log 10, यानी बोलना कितना हो गया 1/2 log ऑफ 2/10, तो कितना हो गया 2 पंचे 10, 5 की पावर -1, यानी -1/2 log 5। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी आएगा जब तुमने यहां पर प्लस साइन लिया और यहां प्लस साइन लिया ना, यहां प्लस साइन लिया, तो बोलो क्या बन गया कर्व 1/2 log ऑफ 1 + y² इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 + x² -1/2 log 5, 2 2 2 कैंसल, तो हो गया log ऑफ 1 + y² इक्वल टू log ऑफ 1 + x² 5, लॉग से लॉग कैंसल, बोल भैया क्या बचा 1 + y² इक्वल टू 1 + x² 5, बस इतना बहुत है यार, ये आ गया। और सिंप्लीफाई करूं क्या, कर देता हूं, अच्छा और कर देता हूं। ये देखना, इसको इधर ले रहा हूं, तो हो गया 5 + 5y² इक्वल टू 1 + x², तो इसको उठा करके इधर x² - 5y² इक्वल टू 4। अब समझ में आया, अरे हाँ ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बल्कि नहीं 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 हाँ नहीं हाइपरबोला है, सॉरी नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज हाइपरबोला, इट इज ऑर्डिनरी हाइपरबोला, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम हो जाता है, सेम हो जाता है बरगल, 1 नहीं होता, सेम हो जाता है। अरे आया ना। टेकिंग नेगेटिव साइन,
टेकिंग नेगेटिव साइन, तो भैया ये ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ भी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव साइन लिया तो हो गया 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 10 इक्वल टू सी। तो सी कम्स आउट टू बी 1/2 log 20। अरे वाह, 1/2 log 20 आ गया। क्यों? क्योंकि 1/2 कॉमन लिया, log ऑफ m प्लस एन, log m n हो जाएगा, log 20 हो जाएगा। तो उस स्थिति में कर्व कितना हो जाएगा? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अरे यार तुम इसको कॉपी करो यार, फिर करता हूँ, जगह कम पड़ गई। भाई प्रांशु भाई समझ में आया क्या? सानिध्य नेमा, सानिध्य नेमा कह रहा है कि स्कूल में संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए। आपके स्कूल के टीचर IITian है क्या? ये भी पूछ रहा है एक बच्चा। फास्ट फास्ट। तो जब हमने नेगेटिव साइन लिया तो सी की वैल्यू ये आई, तो लेकिन एक मिनट, जब यहाँ नेगेटिव साइन लिया तो फिर यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन आया तो बोलना कितना हो गया? 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और सी की वैल्यू क्या आई है? 1/2 log 20। ये आ गया 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ 20/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी क्या कंक्लूजन निकला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। यार ये दूसरा कर्व, ये दो तरह के कर्व निकल करके आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी नकल कर लेंगे। थोड़ा जल्दी कर लेना भैया, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे, बेहद लेंथी क्वेश्चन, IIT एडवांस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। हाँ भैया, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में? बहुत लेंथी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत जानलेवा क्वेश्चन है, लेकिन IIT एडवांस के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है। क्या बोलती है तोमर, करूं या ना करूं? हाँ बोलता है a point moves on the curve x raised to the power y by 3 plus 2 raised to the x की पावर 2 by 3 plus y की पावर 2 by 3 इक्वल टू a की पावर 2 by 3। अभी देखना, ये रहा अपना कर्व। हालांकि तो मैं सच बात बताऊं, x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 इक्वल टू a की पावर 2 by 3 का ग्राफ ये नहीं है, इसका एक्चुअल ग्राफ ये वाला है, बना के बताता हूं। ये होता है, ये ग्राफ है x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 इक्वल टू a की पावर 2 by 3 का। लेकिन सुनो, उसने कहीं तुमसे कहा क्या कि जो भी करोगे एक्चुअल डायग्राम बना करके करोगे वरना ना करोगे? कहीं कहा? नहीं कहा। तो बस तुमने जो आता है तुम तो वो शुरू कर दो। अरे भैया सुनो, तुम गवाही देने के लिए गए तो तुमने तो जो देखा वो बता दो, वो सच है कि झूठ है, और वो जो हुआ था उसके पीछे क्या कारण था वो सब अपना काम नहीं है, वो तो जज साहब का काम है। अपन तो जो देखा वो बता दो। तो अपन ने तो ये देखा कि साहब अपने को तो एक ही ग्राफ आता है, बस इसी को अपन ने नाम दे दिया x की पावर 2 by 3 प्लस y की पावर 2 by 3 इक्वल टू a की पावर 2 by 3। कैसा लगता है सारा? बोलता है कपूर भाई क्या बोल रहा है? अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P लो जिसके कोऑर्डिनेट x, y लो। हाँ हाँ ले लेते हैं, ये ले लिया पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। तुम बोलोगे यार सर आपसे टेढ़ा व्यक्ति नहीं देखा, वो जो बोल रहा है उसका उल्टा कर रहे हो। अरे एक मिनट, उसने x, y दिया हुआ है, ये ना पूरे कर्व का जनरल पॉइंट दिया हुआ है। मैं पूरे कर्व के लिए पहले डेरिवेशन नहीं करता हूँ, मैं पहले डेरिवेशन करता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 के लिए,
और उसके लिए डेरिवेशन करने के बाद कहता हूं कि अब ये डेरिवेशन पूरे कर्व के लिए वैलिड है, और पूरे कर्व के लिए वैलिड बनाने के लिए x1 y1 की जगह रख दो x, y। अरे आया ना, तो मैं तो आज भी वही करूंगा। फिर क्या बोल रहा है, फॉर ईच पोजीशन ऑफ पी एक्स कॉमा वाई परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पी। ये लो भैया हमने खींच दिया टेंजेंट, और ई लो भैया हमने खींच दियो नॉर्मल। कहीं खींची दियो नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों खींची दियो। अब वो बोल रहा है सिर्फ इतने से नहीं होगा, ये जो टेंजेंट और नॉर्मल तुमने खींचा है, ये टेंजेंट बा और नॉर्मल बा पे तुमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है। अरे राम 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 राम, बहुत ही परेशान कर रहा है। और देखो ये है ओरिजिन, कोऑर्डिनेट है 0,0। हाँ कहाँ है कोऑर्डिनेट 0,0, और ई ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालना है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को P1 कहना है। ई ओरिजिन से ई है नॉर्मल, ई नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डालना है। सॉरी यार, हे भगवान क्या हो क्या गया है आजकल, तो भाई चीख भी आती है तो डर लगता है। क्या बोलते हो? अच्छा एक चीज है, मैं यहां पर छींकने लगूं तो तुम सब लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे। क्यों? अरे तुम्हें कोरोना होने का डर हो जाएगा ना। चक्रवर्ती हाँ बोल रहा है, वाह चक्रवर्ती वाह। अतुलान चौबे कह रहा है आप टेस्ट करवा लीजिए, वाह। चौबे 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 जैसे दोस्त हो जाए ना तो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। सही में चौबे, वे क्या लगता है चौबे से दुश्मनी ले ली जाए? अरे बोलो ना, तुम बताओ, अब की बार ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो पहली कुटाई किसकी होगी बताओ? चौबे, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ ऊपर कर लो। सब लोगों ने हाथ ऊपर कर लिए। भैया देखना, अरे देखो यार, तो ये बोल रहा है कि ये पॉइंट पी पे आप एक टेंजेंट खींच दो और पॉइंट पी पे एक नॉर्मल खींच दो। अरे ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ यार तुम लोग सही में। हाँ ऑफलाइन क्लासेस बस चालू ही होने वाली है अब, बस हो जाएगा ऑफलाइन क्लासेस। हाँ अब जरा पढ़ लो यार, थोड़ा सा देख लो यार। बोल रहा है कि साहब पॉइंट पी पे एक टेंजेंट खींच दो एक नॉर्मल खींच दो, तो हमने खींच दिया पॉइंट पी पे टेंजेंट और नॉर्मल। और हम तो हमारा कर्व वही बनाते हैं चांद वाला, चांद कर्व है, इसको नाम क्या रखेंगे अपन? चांद कर, चांद कर। तो ये हमने चांद बना दिया, पॉइंट पी ले लिया, वहां पे टेंजेंट खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। बोल रहा ओरिजिन से उस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को P1x नाम देना, और ओरिजिन से नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डाल दो, उस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को P2x नाम देना। P1 और P2 नाम देना, वो P1 और P2 फंक्शन ऑफ x होंगे ऐसा उसका कहना है। तो देख लेंगे ना भी, अपन का टेंशन लो, अपन देख लेंगे कि वो P1 और P2 जो है वो फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है। तो बोल रहा है वो उनको P1 और P2 नाम देना, और फिर उसके बाद उनके बारे में कुछ कुछ कमेंट करने को कह रहा है। तो पहले तो अपन P1 और P2 निकाल लें फिर कमेंट करें, क्या विचार है तुम्हारा? है चलो 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 P1 और P2 निकाल लेते हैं। तो P1 और P2 निकालने के लिए अब मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी, ये नॉर्मल मैंने खींच दिया है, नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर खींच दिया और ये टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर खींच दिया है। तो अब सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1 एट P x1 कॉमा y1। बोलना भैया क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इंटू एक्स माइनस x1। थोड़ा दिखने में सुंदर बना दो, तो हो गया x dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 माइनस y प्लस y1 माइनस x1 dy बाई डी एक्स at x1 comma y1 will be equal to 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। कैसे लग कैसे रही है भैया? अब एक काम करो ना, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ही दे। हालांकि अपने को उसके लिए dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो माशाल्लाह dy बाई डी एक्स यहीं से निकाल लेंगे। कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट ही तो करना है।
और dy बाई dx निकल करके आ जाएगा। तुम्हारा क्या विचार? यार त्रिपाठी बोलो ना यार, एक तो त्रिपाठी से ज्यादा बदतमीजी भी नहीं कर सकते, चटक गए तो पता चला आप नहीं खेलोगे। त्रिपाठी लोग बेहद खतरनाक होते हैं भैया। अरे बोलो ना। ठीक है, गौरव बोल रहा कर दो कर दो, ठीक है करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हो गया 2/3 x की पावर -1/3। फिर ये हो गया 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई dx इक्वल टू 0। यानी बोलना क्या कंक्लूजन निकला? 2/3 को भी 0 में मिला दो तो 1/x की पावर 1/3 इक्वल टू 1/y की पावर 1/3 dy बाई dx। यानी बोलना dy बाई dx क्या निकल करके आ गया? comes out to be y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। और dy बाई dx में x1 y1 रख दो तो dy बाई dx एट x1 y1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आ गया? y1 की पावर 1/3 अपॉन x1 की पावर 1/3। भैया अपनी तो निकल पड़ी, इसमें x1 y1 रख दिया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो डायरेक्टली यहाँ पर रख ही देता हूँ। काहे के लिए इतनी नौटंकी करो, ये लो इतनी मेहनत को क्यों ना सफल करें। तो बोलना कितना हो गया? y माइनस y1 इक्वल टू y1 की पावर 1/3 अपॉन x1 की पावर 1/3 इंटू x माइनस x1। थोड़ा देखने में सुंदर बना लो। तो बोलना कितना हो गया? y x1 की पावर 1/3 y1 x1 की पावर 1/3 x y1 की पावर 1/3 x1 y1 की पावर 1/3। सबको उठा करके इस तरफ ले, सबको उठा करके उस तरफ ले जाओ। तो x इंटू y1 की पावर 1/3 माइनस y इंटू x1 की पावर 1/3। हाँ, फिर हो गया प्लस y1 x1 की पावर 1/3 x1 y1 की पावर 1/3 इक्वल टू 0। ये हो गया भैया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ, बोल ही नहीं रहे भैया यार क्या, टेंजेंट। तो अब एक काम करो, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो तो बोलो क्या हो गया? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस टेंजेंट दैट इज P1 विल बी इक्वल टू, मदद करो भैया, मॉड ऑफ x की जगह 0 y की जगह 0 y1 x1 की पावर 1/3 x1 y1 की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ बोलने का भाई लोग y1 की पावर 2/3 प्लस x1 की पावर 2/3 पूरे का मॉडुलस आ गया भैया। अपनी तो निकल पड़ी है। नेगेटिव साइन आएगा, कहां पर नेगेटिव साइन आएगा? हाँ, ये यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। तो फिर वहां पे माइनस साइन आ गया तो लो यहाँ पर भी माइनस साइन आ गया। अरे अरे रे, तो फिर यहाँ माइनस साइन आ गया तो फिर ये तो चोट हो गई हमारे साथ, ये तो नेगेटिव हो गया और ई तो पॉजिटिव हो गया। तो फिर तो सबको इधर लाना पड़ेगा रे बबुआ। तो फिर तो ये पॉजिटिव हो गया, तो फिर तो ये नेगेटिव हो गया। नहीं नहीं, हाँ नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चेक करो जरा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, फिर इसको उठा करके इधर लेकर के आ गए तो ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ही है, फिर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। वाह वाह, भगवान तुम्हारा भला करे। तो फिर उसमें क्या हुआ? ये 0 + 0 हो गया। ओ ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ये देखना, ये 0 + 0, इट इज नॉट 0 - 0। और फिर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। वाह वाह, मजा आ गया। कोई दिक्कत है? अरे यार, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस साइन आएगा। कौन से ब्रैकेट में माइनस साइन आएगा रे? ये माइनस इसको दे दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कौन सा माइनस आएगा? और कोई नहीं आएगा। एम के आगे, एम कहाँ है? हाँ ये यहाँ ये आ गया। अब ठीक है। हाँ भैया, तो क्या P1 क्या निकल करके आया? P1 विल बी इक्वल टू
मॉड ऑफ माइनस साइन कॉमन लो और x1 की पावर 1/3 और y1 की पावर 1/3 कॉमन ले लो, तो बोलना कितना है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट कहां से आ गया, राम 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 राम। तो x1 की पावर 1/3 और y1 की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y1 की पावर 2/3 और ये हो गया x1 की पावर 2/3 और पूरे के अपॉन में अंडर रूट ऑफ y1 की पावर 2/3 प्लस x1 की पावर 2/3। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो गया। काय के लिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल करो यार, दिमाग मत खराब करो। ये देखो, ओ माय गॉड, ये x1 y1 क्या कर्व के ऊपर लाई कर रहा है क्या? अरे रे रे रे, बोल ही नहीं रहे, वो तो नकल में लग गया। बाप रे, ऋषभ तो नकल में लगा हुआ, बोले तो लिखते रहेंगे, अपन तो अपना देख लो। क्या कर रहा है रे बेशरम? हाँ भैया देखना जरा, भैया क्या नाम है यार, धाकड़, ये x1 y1 क्या कर्व के ऊपर लाई कर रहा है क्या? तो भैया फिर x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अनादि शर्मा, करवाओ करवाओ करवाओ। तो चूंकि ये लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इज बेसिकली a की पावर 2/3। भगवान तुम्हारा भला करे। अब रख दो यहाँ पर 2/3, तो बोलो P1 क्या आया? P1 कम्स आउट टू बी, मॉड ने इस माइनस साइन को बचा लिया, कैसा रहा है? माइनस ऑफ x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 1/3 इंटू x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इज a की पावर 2/3 पूरे के अपॉन में अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3। ये देखो, ये भी तो a की पावर 2/3 है, तो ये a की पावर 2/3 का अंडर रूट है a की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, तो P1 कम्स आउट टू बी और मॉडुलस माइनस को बचा लेगा, तो x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 1/3 और a की पावर भी 1/3, ये निकल कर के आ रहा भैया P1। और सुनो, अभी तो सिर्फ मैंने ओरिजिन से टेंजेंट पे डाले के परपेंडिकुलर की लंबाई निकाली है, माशाल्लाह भी ऐसे ही ओरिजिन से नॉर्मल पे डाले के परपेंडिकुलर की लंबाई में निकालना है। हाँ, तैयार हो? पहले इसको नकल कर लें क्या नागर, क्या बोलता है? ठीक है, ये कौन हाँ बोल रही है? अंशिका सिंह, ठीक है A2 बैच। अरे बोलना, नहीं तनिष्का सिंह, सॉरी नॉट अंशिका सिंह, तनिष्का सिंह। ओके भैया, स्टीफन भाई क्रिसमस आ रहा है, मेरा केक तो तैयार है ना? क्या बेकरी पे ऑर्डर किया कि घर पे बनवाया? घर पे ना, बेकरी पे मरवा दिया। ब्लर आ रहा है बोल रहा है, आपने कैमरा नीचे कर दिया, अभी दिखा देता हूँ कैमरा मैंने क्या कर दिया। ओके, ये लो, जल्दी करना भैया। अब मुझे बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P x1, y1, बोलो भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। और माशाल्लाह स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि अपने पास है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। कैसे? उल्टा करके एक माइनस साइन लगा देंगे, अरे ये तो मालूम होगा ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आ गया, यानी कितना हो गया? -1 अपॉन माइनस ऑफ y1 की पावर 1/3 अपॉन x1 की पावर 1/3, तो हो गया x1 रेज टू द पावर 1/3 अपॉन y1 रेज टू द पावर 1/3। ये आ गया। और अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ रख देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। बोलना क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस y1 x1 की पावर 1/3
y1 की पावर 1/3 x माइनस x1, ये आ गया। इसको उठा करके इधर ले आता हूँ, थोड़ा दिखने में सुंदर बना देता हूँ। इसको तो मिटा दूं ना, अब ये इन सब का तो काम हो ही गया, अपने को कोई काम ही नहीं बचा इन सब का तो। अब एक काम करो, थोड़ा दिखने में सुंदर बनाओ इसको। y इंटू y1 की पावर 1/3 माइनस y1 की पावर 4/3 इज इक्वल्स टू x इंटू x1 की पावर 1/3 माइनस x1 की पावर 4/3। सबको उठा करके एक तरफ ले आओ, इस तरफ तो हो गया x इंटू x1 की पावर 1/3 y इंटू y1 की पावर 1/3 y1 की पावर 4/3 माइनस x1 की पावर 4/3। एक बार चेक कर लेना भैया, इक्वल टू 0 चेक कर लेना, सही तो है। सोने भाई चेक कर लियो। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक काम करो, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो तो P2 आ जाएगा। तो बोलना P2 कितना हो गया, 0 माइनस 0, और ये हो गया y1 की पावर 4/3 x1 की पावर 4/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 की पावर 2/3 y1 की पावर 2/3 पूरे का मॉड। इसको थोड़ा देखने में सुंदर बना रहा हूं, मेरे जैसा गोरा चट्टा। तो हो गया y1 की पावर 2/3 x1 की पावर 2/3 y1 की पावर 2/3 x1 की पावर 2/3 और अपॉन अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3। समझ में आया क्या किया? y1 की पावर 2/3 का स्क्वायर माइनस x1 की पावर 2/3 का स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया। तो बोलना भैया, सोनी भाई बोलना, ये हो गया y1 की पावर 2/3 माइनस x1 की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। ऊपर लेके चले जाओ, पिट्टो फाइनली कम्स आउट टू बी y1 की पावर 2/3 x1 की पावर 2/3 इंटू a की पावर 1/3 पूरे का मॉडुलस। वो P1 है या P2 है? एक काम करो, P2 का स्क्वायर करो, शायद P1 नजर आए तुम्हें। करो तो P2 का स्क्वायर। अरे यार तुम लोग भी यार मानते नहीं हो यार, जब से क्लासेस ऑनलाइन हुई है ना, तुम्हारी भी गुरु भक्ति खत्म हो गई है यार। अरे भैया स्क्वायर करो ना। क्या बरगल यार, तुम देख ही नहीं रहे हो यार भैया, यार करो ना यार भैया बरगल स्क्वायर। तो बोलो स्क्वायर किया तो क्या हो गया, P2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अच्छा मॉडुलस का भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मॉडुलस गायब हो जाएगा। स्क्वायर होते से ही मॉडुलस गायब हो गया। अरे मना क्या कर रही है, स्क्वायर होते से ही मॉडुलस गायब हो जाता है ना। सुहानी मना कर रही है, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, y1 की पावर 2/3 माइनस x1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर इंटू a की पावर 2/3। होल स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं। ये अंदर ही अंदर देखना। अच्छा ये P1 को या नीचे लिख रहा हूँ। P1 क्या था, x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 1/3 a1 की पावर नहीं, a की पावर 1/3। हाँ इसको मैं डालू भैया, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। अरे कर दी, सॉरी सॉरी, अबे मैं फिर से स्क्वायरिंग करने वाला था, माफ करना भैया। स्क्वायरिंग तो मैंने कर दिया है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। तुम बोलोगे सर आज आप कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, आप बोल रहे हो a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, ऐसा थोड़े ना होता है। अरे क्यों नहीं होता, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। हाँ लगा दो लगा दो लगा दो। तो पिट्टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू y1 की पावर 2/3 प्लस x1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 y1 की पावर 2/3 x1 की पावर 2/3 और बाजू में ये a की पावर 2/3 वैसा का वैसा ही है। यहां से लिख रहा हूं, ये देखना
और ये a की पावर 2/3 वैसा का वैसा। देखो जरा, a की पावर 2/3 वैसा का वैसा ही, और ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर को x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख लिए। मस्त लग रहा मितेश भाई। अरे ये इसको पहचाना क्या? अरे यार भैया यार, a की पावर 2/3 बिल्कुल सही। तो पिट्टू स्क्वायर a की पावर 2/3, और ये हो गया a की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, तो a की पावर 4/3, 4 y1 की पावर 2/3, x1 की पावर 2/3। वाह 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 वाह, क्या लग रहा है भाई। एक मिनट, इसको तो कहीं देखा हुआ। a की पावर 2/3 अंदर लेके जाओ और क्लियर होगा कि किसको कहां देखा है अपन ने। p2 स्क्वायर इज a की पावर 2/3 इंटू a की पावर 4/3 a की पावर 6/3 ने a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की पावर 2/3 x1 की पावर 2/3 y1 की पावर। अरे इनको पहचाना क्या अपन ने, कहां देखा है? हाँ हाँ, p1 स्क्वायर। गुड 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 गुड। p1 वाज मॉड ऑफ x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 1/3 a की पावर 1/3। तो p1 स्क्वायर करो, स्क्वायर किया तो मॉड हट गया, तो x1 की पावर 2/3 y1 की पावर 2/3 a की पावर 2/3, यानी ये क्या है? p1 स्क्वायर। तो लिखना पड़ेगा भैया p1 स्क्वायर। तो बोलो कितना हो गया? पिट्टू स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4p1 स्क्वायर, तो हो गया p1 स्क्वायर प्लस पिट्टू स्क्वायर, सॉरी नॉट p1 स्क्वायर, 4p1 स्क्वायर प्लस पिट्टू स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ रहा है भैया। p1 और p2 में रिलेशनशिप आ गई भैया। बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है क्या? हाँ, फटाफट बुलाओ उसको, फटाफट बुलाओ। हाँ, कोई दिक्कत भैया? अबे पिट्टू का स्क्वायर है ये। अब तुम यहां तक नकल कर लो, फिर सुनाता हूं आगे की कहानी। मगर तुम लोग नकल कहां से करोगे? ब्लर में कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? नेमा को दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। अरे मत दिखने दे, मैं तो दिख रहा हूं ना पार्स भाई, मत टेंशन ले। मेरी बात फिर से सुनना। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं जरा वो भी सुनना। p1 और p2 में रिलेशनशिप आ गई है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तुम बोलोगे अच्छा घर का राज चल रहा है, आपको कभी भी कुछ भी स्ट्राइक कर जाता है, डिफरेंशिएट करते हैं। अरे भैया डिफरेंशिएट करने को इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसने dp1/dx और dp2/dx में रिलेशनशिप पूछी है। तो dp1/dx और dp2/dx तो तभी मिलेगा ना हितेश सेन, जब अपन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तुम्हारे सामने कर रहा हूँ जी हाँ दोस्तों, जरा ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन तो हो गया 8p1 dp1/dx प्लस 2p2 dp2/dx इक्वल टू 0। अब जरा मेरे ऊपर फिर से ध्यान लगाना, इन दोनों का सम 0 हो रहा है। p1 क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। p2 क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अरे भैया सुनो, p1 पॉजिटिव है, p2 पॉजिटिव है, तो फिर इन दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है? अरे भैया यदि ये भी पूरा पॉजिटिव हो गया, ये भी पूरा पॉजिटिव हो गया, तो सम 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यदि तुम इन दोनों का सम 0 करना चाहते हो और p1 और p2 पॉजिटिव हो चुके हैं, तो dp1 और dp2 में से किसी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इन दोनों का सम 0 होगा। तो इसका मतलब dp1/dx और dp2/dx में से कम कोई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और इसलिए इनका प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0, और या फिर दोनों 0 होंगे। कौन कौन? dp1/dx भी और dp2/dx भी। तब कहीं जाके सम 0 होगा। समझ में नहीं आया होगा? मैं इस स्टेप को फिर से समझाऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, जल्दी से नकल करने की कोशिश करने का। कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओ माय गॉड, माय गुडनेस, हाउ इज इट पॉसिबल? If this continues, in that case, I have to shift myself to America. I'll go to US. कूल कर रहे हैं। आर्यन भाई मुझे कूल कर रहे हैं।
अरे नहीं यार, अभी नहीं दिखना चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा यार। वो इंजीनियर आता है और अपन उसको बुद्धू बना देते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया क्या? The person you have called is speaking to. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना यार, और जोशी सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देना उसको। हाँ जोशी। लाइन पे ही है। अरे बात कर रहा था, आपका कॉल आया। नहीं नहीं, देख रहे हो। हाँ वो देख रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ तो ठीक दिख रहा है, आपके लिनोवो, मेरे पास लिनोवो का पीसी है, आपके कैमरे की क्वालिटी होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पास आ रहा है, थोड़ी हो रहा है, इनका क्यों दे रहा है। चलो ठीक है, यदि उनसे नहीं हो रहा तो फिर उसके ऊपर शिकायत करो। ठीक है, ऊपर शिकायत करो कि भैया कई बार शिकायत कर रहे हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. जी सर। उससे बोलना कि यदि मेरी शिकायत पे ठीक नहीं किया तो मैं हजारों लोगों से शिकायत करवाऊंगा, यहीं पे क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना सबसे शिकायत करवाऊंगा। है ना, बोलना अलग अलग हजारों लोग तेरी उस पर शिकायत करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। बोलना ऐसा मत कर, पूछ ले, बोलना जैसा चाहे वैसा कर देता हूँ। है ना, पूछ के बता मुझे। हो गया भैया? हाँ, वो इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वो तो सब सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, फिर मैं सारे बच्चों से बोल करके आपकी कंपनी में शिकायत करवाता हूँ, एक एक मेल हम सब डाल देंगे मिल करके। अब देख लो, जैसी उनकी इच्छा। क्या बोलते हो तुम लोग? डाल दोगे ना भाई मेल वेल, बोलूंगा तो? बस ठीक है, हाँ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो यार। फर्स्ट कॉलम लास्ट स्टेप में नीचे 1 है। हाँ बिल्कुल 1 है। कौन है भाई ये बोल रहा है ब्लर है? इतने ब्लर में भी उसमें नीचे 1 है, वो दिख गया उसको। कौन था, कौन ये आइटम कौन था? आशीष आईवन, बिल्कुल सही है। तेरे को तो पकड़नी थी गलती बे अडवाणी। अर्पित लावनिया कह रहा है रैली निकाल देंगे पिछले साल की तरह। हे भगवान। अतुलांश चौबे बोल रहा है मेल करने का कमीशन मिलेगा क्या? दिल तोड़ दिया यार चौबे यार। हाँ मिलेगा कमीशन, कमीशन में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। भैया अवस्थे जल्दी। तिवारी पढ़ ले बेटा, तिवारी, आराधना तिवारी। ओ आराधना तिवारी, तिवारी पढ़ ले बेटा। पहले तो तू मुस्कुरा। हाँ गुड, गुड, गुड। अब पढ़। हट रहा हूँ यार, सुब्रत सिंह बघेल मुझे हटा रहा है, हट रहा हूँ भाई।
you have called is speaking. बोल दिया मैंने उसको, तो एक बार नोट कर लिया। तो बोल रहा है कि जब इतने बच्चे आईपी से जुड़ जाते हैं एक साथ, तो कई बार क्या स्पीड कम हो जाती है अगर आपका डिवाइस इतना सपोर्टेबल नहीं है 100 Mbps या 300 Mbps की, ये सब ब्लर हो जाता है। एक रिलेशनशिप निकाल ली किसमें, P1 और P2 में। हालांकि हमने ये जो रिलेशनशिप निकाली है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 के लिए निकाली है, लेकिन उसका कहना है कि ये जो रिलेशनशिप है, हाँ भैया जी बताइए, जी जी बोलिए। यार इसको देखना, ये 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इक्वल टू, हमने ये जो कंक्लूजन निकाला है ना, आप इस कंक्लूजन को देखिए, बड़ा जबरदस्त कंक्लूजन है। 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन उसने हमसे p1 और p2 की रिलेशनशिप नहीं पूछी थी। दाऊद भाई तवज्जो दीजिएगा, उसने हमसे जो रिलेशनशिप पूछी थी वो dp1 बाई dx और dp2 बाई dx में पूछे थे। अब dp1 बाई dx और dp2 बाई dx निकालने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, और कोमल मैंने जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कंक्लूजन निकल करके आया। बोल रहा है इसका और इसका सम 0 आ रहा है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, भाई P1 और P2 तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो तो पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जब P1 पॉजिटिव है और P2 पॉजिटिव है, तो फिर सम को 0 होने का सिर्फ एक ही केस हो सकता है कि dp1 बाई dx और dp2 बाई dx में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी इन दोनों का सम 0 होगा, वरना 0 नहीं होगा। तो कंक्लूजन निकला dp1 बाई dx और dp2 बाई dx में से कोई एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। एक केस और हो सकता है, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो दोनों का सम फिर से 0 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट या तो नेगेटिव होगा और या फिर ये भी 0 है ये भी 0 है, तो उस स्थिति में प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो वहां से कंक्लूजन निकला dp1 बाई dx और dp2 बाई dx का प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू 0। अरे कहा मैं क्लियर हूँ हेमंत साहू? अद्भुत क्वेश्चन था। अरे यार गिरी भाई तुम हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे यार, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया। आरजो भाई ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। हाँ भैया एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो और आगे बढ़ते हैं यार।
एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत हो गई नौटंकी, अब जरा थोड़ा टेंजेंट नॉर्मल के भी क्वेश्चन कर ले। तुम्हारा क्या विचार है? बचे हुए क्वेश्चन अब तुम कर लोगे ना? 42 मैंने कर दिया, 43 कर दिया, 44 45 तुम घर पे कर लेना। क्या बोलते हो? इस सीआरक्यू का इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें बताऊं। इंपॉर्टेंस तो वैसे तुम्हें तभी समझ में आ गया होगा जब वो अनुज तिवारी ने बता दिया था कि मॉर्निंग शिफ्ट में 8 तारीख को सुबह इतनी बजे ये वाला क्वेश्चन आया था। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, सीआरक्यू में और भी अद्भुत क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 मैंने आज से 3 साल पहले छुड़वा दिया, ये सोच करके कि इतना सिंपल क्वेश्चन को एडवांस में आ रहा है क्या। जहां मैंने फुल स्टॉप लगाया वहां उसमें भी फुल स्टॉप लगा हुआ आया, बिल्कुल वैसा का वैसे ही उठ करके। तो इतना भयंकर इंपॉर्टेंट है सीआरक्यू, और इसलिए एक एक क्वेश्चन करके जाइएगा। अब मैं काम कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा हूं। बोल रहा y इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या चाहता, क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू पाई बाय 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू पाई बाय 2। एक मिनट भैया, बोल रहा हूं उस पॉइंट पे नॉर्मल निकालो जिस पॉइंट पर x की वैल्यू पाई बाय 2 है। तो भैया लगे हाथ, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू भी निकाल ही लो ना। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जहां अपने को नॉर्मल खींचना है। क्या बोलते हो? रखो जरा x की वैल्यू पाई बाय 2 एट x इक्वल टू पाई बाय 2। वैल्यू ऑफ y विल बी साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस कॉट पाई बाय 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई हो गया 0, कॉस पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2, यानी कितना हो गया? 1, सॉरी 0 हो गया ना। कॉट पाई बाय 2 यानी कितना? कॉस पाई बाय 2 यानी 0, 0 और ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। यानी देखना भैया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहे हैं पाई बाय 2, 4। चेक करो सही है क्या। बोल रहा है इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच दो। ले, कोई छोटा बच्चा भी इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेगा। बोलना भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई? y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2। ये आ गया। तुम बोलोगे सर आप कुछ भी गंदी गंदी बातें करते हो, यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको मालूम होता तो क्या बात थे। अरे भैया मालूम है ना यार, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, और जब हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, उल्टा करके माइनस साइन लगा देंगे तो माशाल्लाह स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। आ जाएगा कि ना आ जाएगा? बोल ही नहीं रहे। अरे हाथ तो ऊपर कर लो रे बेशर्मो। हाँ करो 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 करो। तो बोलना कितना हो गया? y विल बी इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? dy बाय dx विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 इंटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, कॉट एक्स का हो गया माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ये आ गया। और dy बाय dx में x की जगह पाई बाय 2 रखो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट? 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, पाई बाय 2 यहां रखा तो कॉस पाई बाय 2 0 हो गया। तो 0 प्लस 0 प्लस 2। ओहो क्या अद्भुत आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया कॉस पाई की वैल्यू -1 तो हो गया -2, और ये हो गया -1। क्या मजा आ गया यार। कोसेक पाई बाय 2 क्या होता है भैया? 1 होता है। तो ये हो गया -1। तो बोलना कितना हो गया? 2 दूनी 4 थी, अब -12। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -12। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू 1/12। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? -1 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -12 उसमें रख दिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/12 रख दे भैया। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 4 1/12 x माइनस पाई बाय 2। अब 1 मिनट मेरी बात सुनना। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आइंदा से हम इसी मेथड से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला करेंगे। भैया कितने लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ ऊपर कर लो फटाफट।
अलग से नहीं बोलूंगा, हाथ ऊपर क्यों नहीं करते एक बार में, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। आइंदा से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चाहे सर्कल में निकालना हो, चाहे पैराबोला में निकालना हो, चाहे इलिप्स में, चाहे हाइपरबोला में, हम इस मेथड से निकाला करेंगे। अरे काहे के लिए? सर्कल में यदि कोई हमसे बोले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो हम काहे के लिए x(x1 + y(y1) = a² का इस्तेमाल करें? या काहे के लिए हम x(x1 + y(y1) + g * x + x1 + f * y + y1 + c का इस्तेमाल करें? हम तो कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखेंगे जहां पर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - x1 से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पिछले साल जितनी कॉम्प्लिकेटेड पढ़ी थी, कैलकुलस का इस्तेमाल करके अब हम उसको उतना ही सिंपल कर देंगे। यानी मेरी बात सुन लो, अब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करने वाले हो, तो जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करने वाले हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन मेथड का इस्तेमाल करना। वो तुमसे बोले केस एलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो शुरू मत हो जाना कि नॉर्मल की इक्वेशन होती है y - y1/y1/b² = x - x1/x1/a²। नो, एलिप्स की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देना जिस पॉइंट पर तुम्हें नॉर्मल या टेंजेंट खींचना है, तो तुम्हें dy/dx मिल जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा करके माइनस साइन लगा देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाए, यहां रख देना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। अरे करोगे ना करोगे? तो ये कॉपी करने के बाद नोट लगाना कि आइंदा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से सॉल्व करेंगे। फटाफट लिखो। नाइन करूंगा भैया, ये मिटा दूं क्या? भैया कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 49 करूंगा। में कह रहा है व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक मिनट, ये कर्व ये वाला लो जरा, ये वाला लो भैया कर्व, ये वाला, और टेंजेंट मस्ट मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझना, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब हुआ? ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए, और या फिर 135 डिग्री भी हो सकता है यदि कर्व आड़ा होता। तो बोल रहा है इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ जिससे कि जिस पर खींचा गया टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बनाए। एक मिनट, कर्व की इक्वेशन क्या देखना, y = 2/3x³ + 1/2x²। ठीक, बोल रहा है इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स बताओ, बनाओ जहां पर खींचा गया टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बनाए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर एंगल दो स्थितियों में बनते हैं। एक स्थिति ये भी होती है, ये 135 डिग्री और ये भी 135 डिग्री, और कर्व कुछ ऐसा रहा होगा, ये देखो, इक्वल इंक्लिनेशन का केस है, यानी स्लोप 1 होगा या -1 होगा। देखो ना, इसको ऐसा कहूंगा, थीटा या तो 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा, यानी tan थीटा या तो 1 होगा या -1 होगा, यानी स्लोप +-1 होगा। फिर से बोलता हूं, पूछ रहा है कि कर्व पर वो पॉइंट्स बताओ जहां पर कर्व पर खींचे गए टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बनाए। कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर एंगल बनाए ने, जितना एंगल एक्स एक्सिस से बने उतना ही वाई एक्सिस से भी बने। तो ऐसे दो एंगल होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर बराबर एंगल बनाने वाली दो लाइंस हो सकती हैं। एक लाइन ये होती है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 45 डिग्री बनाए, और एक लाइन ये होती है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 135 डिग्री बनाए। ऐसा हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस
will have either angle of inclination as 45 degree or 135 degree. क्या आपको याद आ रहा है? दया रमानी को याद आया क्या? चंदेल को याद आया? हाँ, स्ट्रेट लाइंस में, बिल्कुल बिल्कुल. तो अब एक काम करते हैं ना, कर्व की इक्वेशन को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं. क्या मिलेगा? कर्व का स्लोप मिलेगा, और वो स्लोप कितना होना चाहिए? 1 और -1 होना चाहिए. चलो चलो चलो, dy बाय dx निकालो. बोलो dy बाय dx कितना हो गया? 2/3 इंटू 3x स्क्वायर 1/2 इंटू 2x स्क्वायर, यानी बोलना कितना हो गया? dy बाय dx क्या होता है? कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 2x स्क्वायर, कुछ गलती हो गई, 2x स्क्वायर प्लस x आ रहा है. तो स्लोप की वैल्यू +-1 होगी, तो +-1 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, टेकिंग पॉजिटिव साइन. तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2x माइनस x -1 इक्वल टू 0. 2x कॉमन लो, तो 2x -1 इंटू x +1 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1. लगा तो y की वैल्यू भी निकाल देते हैं. बोल रहा है भैया कि यदि स्लोप को 1 होना है तो हाँ, इस कर्व पर ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर खींचा गया टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री निकले, और उसके लिए x की वैल्यू 1/2 और 1 होगी. अब x इक्वल टू 1/2 रख रहा हूं, तो y इक्वल टू 2/3 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1/4. तो ये हो गया 2 चौको 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8. एलसीएम कितना आ रहा है? अरे 8 और 12 का एलसीएम बोलो ना. 24 आएगा? नहीं नहीं, हे राम राम राम. हाँ 24. तो कितना हो गया? 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8, 5/24. तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1/2, 5/24. ये आ गया आंसर. एक पॉइंट और हो सकता है, उसमें x की वैल्यू -1 है. x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हो गई 2/3 इंटू -1 1/2 इंटू 1, 3 दूनी 6 -4 प्लस 3 -1/6, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1, -1/6. ये भी आंसर है. ऐसे 2 पॉइंट उस कर्व के ऊपर निकल करके आ रहे हैं जिन पर खींचा गया जो टेंजेंट है वो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है. ना ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ. अभी तो हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, टेकिंग नेगेटिव साइन. तो यहाँ माइनस साइन लिया तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, और ये -1 उठ करके इधर आ गया +1 इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 2x स्क्वायर. काहे के लिए इतनी बातें करो यार, काहे के लिए इतनी बातें करो भाई. आपको क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालना था, निकाल लो. -1 प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर, यानी x इमेजिनरी आ गया, और इमेजिनरी वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब हुआ रिजेक्टेड. तो सिर्फ x की 2 वैल्यूज निकल करके आ रही है, यानी किस कर्व के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं जहां पर यदि हम कर्व पे टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होंगे. क्लियर है क्या भैया? क्या गौरव भाई, क्लियर है क्या? शुरू हो जाओ जरा जल्दी से. जिन लोगों ने ये कर लिया वो खाली मत बैठना, 48 और 50 करेंगे.
हुआ क्या भैया?